So, children, now we continue the lesson Everest मेरी शिखर यात्रा. Now see the next paragraph. जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी. मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए. जब दोपहर 1:30 बिसा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे. मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी. वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे. So children, in this paragraph, she says that जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी. That means as soon as I reached South Col camp, I started preparation for the next day's important climbing. So she described the next day's climbing as important, maybe because it was the day that she had to reach the summit of the Everest. Okay, then मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए. That means about the preparation, she says that I collected food, then cooking gas, oxygen cylinder, etc. Then जब दोपहर 1:30 बिसा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा. So it says that when Bisa, another mountaineer, came at 1:30 p.m., he saw that I was boiling water for tea. Okay, कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे. So कि जय, मीनू एक्सेट्रा दे वर स्टिल फार बिहाइंड. मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी. Then I was so worried. That means when I came to know that those mountaineers are still far behind, I was worried because next day I was supposed to climb along with them. Okay, so if they come late, then sometimes I will have to cancel next day's program, or that is the reason of I was worried. Okay, then वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे. ओके, सो एक्चुअली इवन दो दे आर एक्सपर्ट इन माउंटेनियरिंग, सो दे वर कमिंग स्लोली बिकॉज दे वर क्लाइंबिंग बाय कैरिंग हेवी लगेजेस एंड विदाउट ऑक्सीजन. नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया. मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा. जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई कि और जय अभी कुछ पीछे थे. मुझे जय जिनेवास पर की चोटी के ठीक नीचे मिला. उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की. मगर मुझे की से भी मिलना था. थोड़ा सा और आगे नीचे उतारने पर मैंने की को देखा. वो मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया. सो इट सेज दैट दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया. मीन्स इन द आफ्टरनून आई डिसाइडेड टू गो डाउन to help the other members of my group and to fill my flask with juice and tea. Okay, so I came out of the tent when the snowy wind was blowing. So as soon as I came out, I met with Meenu and Ki and Jay are still behind. Okay, so it says that मुझे जय जिनेवास पर की चोटी के ठीक नीचे मिले. Means I met with Jay near the जिनेवास पर peak. देन उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की. एक्चुअली व्हेन आई गेव हिम सम जूस एंड टी, देन वो ही वाज सो थैंकफुल. ओके, सो ही थैंकफुली ड्रैंक द टी which was given by me, and he tried to stop me from going ahead. Okay, मगर मुझे की से भी मिलना था, but I had to meet with की also. देन थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा. ओके, दैट मीन्स व्हेन आई वेंट डाउन अगेन एंड आई सो की,
देन वो मुझे देखकर हक्का बक्का रह गए, मीन्स व्हेन ही सो मी ही वाज हक्का बक्का, मीनिंग हक्का बक्का रहना मीन्स ही वाज सो shocked or he was so stunned. Okay, then तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? That means when he saw me that I was coming down with the tea and juice, then he was so shocked and he asked me that, so why did you take such a big risk? Okay, then तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? मीन्स why did you take such a big risk? Then मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? कि हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। ओके, सो हियर व्हेन ही आस्क्ड मी सच ए क्वेश्चन, देन मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मीन्स माय आंसर। ओके, सो इट वाज दृढ़तापूर्वक मीन्स आई फैमिली रिप्लाइड दैट, देन मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, मीन्स आई एम ऑल्सो ए माउंटेनियर लाइक अदर्स। ओके, देन इसलिए इस दल में आई हूँ, सो दैट आई केम इन दिस ग्रुप। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, मीन्स फिजिकली आई एम फिट, देन इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? सो दैट व्हाई आई शुड नॉट हेल्प द अदर मेंबर्स ऑफ माई ग्रुप। देन की हंसा, so when he heard my reply, then he laughed and उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, means he quenched his thirst by drinking that पेय पदार्थ। The meaning of पेय पदार्थ means drinkable items like that tea and juice. Okay, then after that, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया, but when I was going to take the luggage which was carried by him, then he did not allow me to take those luggages. Then थोड़ी देर बाद साउथ कोल्ड कैंप से लाडू और बिसा हमें मिलने नीचे उतर गए। दैट मीन्स आफ्टर सम टाइम द साउथ कोल्ड कैंप से लाडू और बिसा हमें मिलने नीचे उतर आए, मीन्स लाडू एंड बिसा दे केम डाउन टू सी अस फ्रॉम साउथ कोल्ड कैंप, और हम सब साउथ कोल्ड पर जैसे भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए, मीन्स एंड देन वी ऑल रीच बैक ऑन साउथ कोल्ड कैंप। Okay, then the next sentence, साउथ कोल्ड पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। So here it says that the South Cold Camp, which is famous among the mountaineers as the most difficult place on earth. So it is maybe because of the challenges and the difficulties that they face in that place. Okay, so that is why this South Cold is known as पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह, means the most difficult place on this earth. Then अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई, कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोर जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। So it says that अगले दिन means the next day I woke up at 4 a.m. Then बर्फ पिघलाया और चाय बनाई, कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। So after that, first of all, I melted ice and prepared tea. Then after having a light breakfast, I came out of my tent by 5:30 a.m. and during that time अंगदोर जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। Means during that time I saw that अंगदोर जी was standing there and nobody else was there. Now see the next paragraph. अंगदोर जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वो ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल्ड पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। सो अबाउट दैट अंगदोर जी, सो लेखिका सेज दैट अंगदोर जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था। So, Angdorji was such a mountaineer who used to climb mountain without oxygen. Okay, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, but due to this he used to feel numbness on his leg. इसलिए वो ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में
और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। मीन सो दैट ही डिड नॉट विश टू स्टे इन द शिखर कैंप इन नाइट. So maybe Shikhar camp is an another camp between South Col and the summit of Everest. Okay, so इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था. So that he had only two options: either reach the summit and come back to South Col camp on that day itself, or leave his attempt. Okay, then that's why he started climbing in early morning itself so that he could have comfortably reached back to South Col camp. Okay, then वो तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी. एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रमसाध्य होगा. इसके अलावा यदि अंगदोर्जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौटकर आने का भी जोखिम था. मुझे फिर भी अंगदोर्जी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी. अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था. सो इट सेज दैट वो तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था. मीन्स ही वांटेड टू स्टार्ट क्लाइंबिंग इमीडिएटली. ओके, देन और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी. एंड व्हेन ही सो मी आउटसाइड ही आस्क्ड मी दैट वुड यू लाइक टू क्लाइंब अलोंग विथ मी. ओके, एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रमसाध्य होगा. मीन्स एक्चुअली आई नो दैट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक टू साउथ कोल आफ्टर रीचिंग द समिट. ओके, देन इसके अलावा यदि अंगदोर्जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसको लौटकर आने का भी जोखिम था. मीन्स बिसाइड्स दैट सो देयर विल बी एन अनदर रिस्क दैट इफ अंगदोर्जी's leg became numb then I should bring him back to the camp. So that was a risk. Okay, then मुझे फिर भी अंगदोर्जी पर विश्वास था और साथ साथ में आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में आश्वस्त थी. मीन्स इवन दो सच प्रॉब्लम्स वेर देयर आई वॉज श्योर अबाउट हिज एफिशिएंसी. ओके, अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था. मीन्स नॉट ओनली दैट ड्यूरिंग दैट टाइम नो वन एल्स वॉज रेडी टू क्लाइंब अलोंग विथ मी. सो दैट इज वाई आई डिसाइडेड टू गो अलोंग विथ अंगदोर्जी. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. सुबह 6:20 पर जब अंगदोर्जी और मैं साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था. हल्की हल्की हवा चल रही थी लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी. मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी. हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की. अंगदोर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई. सो इन दिस पैराग्राफ द ऑथर बचेंद्र पाल शी सेज दैट सुबह 6:20 पर जब अंगदोर्जी और मैं साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था. मीन्स इट वॉज ऑलरेडी मॉर्निंग व्हेन वी केम आउट ऑफ द टेंट एट 6:20 AM. ओके, देन हल्की हल्की हवा चल रही थी लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी. सो इट वॉज टू कोल्ड. देन मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी. आई वॉज वार्म एंड सेफ इन माई असेंडिंग इक्विपमेंट्स. हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की. मीन्स वी क्लाइंब विदाउट रोप. अंगदोर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई. मीन्स as अंगदोर्जी was climbing at a sudden speed, I did not have any difficulty in walking with him. Now see the next paragraph. जमे हुए बर्फ की सी थी वह ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हो. हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सके. मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया. So here in this paragraph, Bachendra Pal says about another difficulty that she faced there. Okay, then जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हो. मीन्स while
she was climbing from South Col to the summit of the Everest, all the ways were full of snow, which was so hard and looked like a glass शीट इज स्प्रेड ओवर द वे. ओके, सो हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सके. सो हियर शी सेड दैट वी नीड टू यूज फावड़ा टू कट आइस. द मीनिंग ऑफ फावड़ा इज स्पेड. हियर इट मीन्स आइस एक्स. ओके, सो मुझे इतने सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सके. मीन्स शी सेज दैट आई हैड टू यूज आइस एक्स सो हार्ड सो दैट आई इट कैन कट दैट आइस. ओके, देन मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उड़ाया. दैट मीन्स आई डिड एवरीथिंग वेल इन दैट डेंजरस प्लेस. देन 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए. अंगदोर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूं. मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए. उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे पहुंच जाएंगे. सो इन दिस पैराग्राफ शी सेज दैट 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए. मीन्स हियर शी सेज वी रीच शिखर कैंप इन लेस देन 2 hours. So I already said about Shikhar Camp that it is a camp between South Col and the summit of the Everest. So usually mountaineers used to stay there before they continue their climbing to the summit. But they can't stay there as Angdorji, the co-mountaineer of Bachendripal, was having a problem. Okay, so Angdorji ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ. मीन्स अंगदोरजी ही टर्न बैक एंड आस्क्ड मी दैट आर यू टायर्ड. मैंने जवाब दिया नहीं. सो आई रिप्लाइड नो, आई एम नॉट टायर्ड. जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुई. मीन्स व्हेन ही हेard माय रिप्लाई ही वाज सो सरप्राइज्ड एंड ही वाज सो हैप्पी. सो मे बी ही वाज थिंकिंग दैट or he might have thought that as I am a beginner I am so tired by then. ओके, देन उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे. दैट मीन्स ही टोल्ड मी दैट द पहले वाले दल मीन्स द प्रीवियस ग्रुप हैड टेकन 4 hours टू रीच इन दिस शिखर कैंप. और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे पहुंच जाएंगे. मीन्स ही टोल्ड वन मोर थिंग दैट इफ वी walk at this pace or this speed then we will reach the summit of Everest by 1 o'clock.